देंगे। मेरे भाई और बहनों, आने वाली 25 तारीख को आप लोगों से अनुरोध है कि भाई शेर सिंह राणा की पार्टी की बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी कराएं। भारत माता की जय। कन्हैया कुमार को इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के चुनाव में इसकी हिम्मत तो देखिए, एक आतंकवादी, एक नक्सलवादी, एक टेररिस्ट जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको चुनाव मैदान में उतार कर दिल्ली की विरासत पर आतंकवादियों का आप लोगों को लोग है आने वाली 25 तारीख को बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में मिली जो है बहन निवेदिता शर्मा को नाम करना है जो आपके बीच में अपने किसान की विरासत को बचाने के लिए है। आप देखेंगे कैसे लोग किसान की विरासत पर कब्जा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी लोनी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में आया है जो कहता है भारत मेरे टुकड़े होंगे इसका चुनाव की पंजा है। मेरे भाई बहनों, ये पंजा नहीं, ये खूनी पंजा है जो हमारे देश को आप लोगों को लोग है आने वाले चुनाव में माइक ठीक है, हम 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, किंतु तू कहता है कि तेरे हाथ में देंगे 125 करोड़ रुपए जो ऐसा तत्व है जिसमें का मुख्यालय है उसके बेटे का हाथ में देंगे, उसके हाथ में देंगे, उसकी बेटी के हाथ में देंगे, उसकी पत्नी के हाथ में देंगे, बाद में किसी के हाथ में नहीं देंगे। वो कहता है मतलब 2 बार वो कहता है ऐसे तत्व के बेटे के हाथ में आप 125 करोड़ रुपए सोच दो और हम आसाराम बाबू को जवान दिलवा देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आतंकवादियों का सबसे बड़ा बन चुका है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज नक्सलवादियों को, आतंकवादियों का बड़ी फांसी देते हैं। सिंह हुए, आसाराम बाबू हुए, मुझ जैसे लोग इन सबको वो रगड़ते हैं क्योंकि वो इनके आतंकवादी खिलाफ लड़ रहे हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय को इसमें आतंकवादी जब कहते हैं हमको कौन करना है, न्याय करना है ताकि इसको आतंकवादी से मुक्ति मिल सके। आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक क्या न्याय नहीं दे सकते। ये सिर्फ अन्याय देंगे और ये इसलिए आई है ताकि आप लोगों की दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ये भूखा आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है। जितने भी हमारे नक्सली आतंकवादी है जो छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, मिजोरम में हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, उन सबका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और इसकी पहले ये अमेरिका में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल आयकर विभाग की नौकरी छोड़कर 20 साल के लिए अमेरिका गया। भाई एक IIT जब अमेरिका जाता है तो किस बात की क्या पढ़ाई करता है? आप अरविंद केजरीवाल से पूछो भाई 20 साल एक IIT में होने के बाद ठीक है, हम 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, किंतु तू कहता है कि तेरे हाथ में देंगे 125 करोड़ रुपए जो ऐसा तत्व है जिसमें का मुख्यालय है उसके बेटे के हाथ में देंगे, उसके हाथ में देंगे, उसकी बेटी के हाथ में देंगे, उसकी पत्नी के हाथ में देंगे, बाद में किसी के हाथ में नहीं देंगे। वो कहता है मतलब 2 बार वो कहता है ऐसे तत्व के बेटे के हाथ में आप 125 करोड़ रुपए सोच दो और हम आसाराम बाबू को जवान दिलवा देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आतंकवादियों का सबसे बड़ा बन चुका है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज नक्सलवादियों को, आतंकवादियों का बड़ी फांसी देते हैं। सिंह हुए, आसाराम बाबू हुए, मुझ जैसे लोग इन सबको वो रगड़ते हैं क्योंकि वो इनके आतंकवादी खिलाफ लड़ रहे हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय को इसमें आतंकवादी जब कहते हैं हमको कौन करना है, न्याय करना है ताकि इसको आतंकवादी से मुक्ति मिल सके। आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक क्या अंग्रेजों के सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। ये आपको न्याय नहीं दे सकते। ये सिर्फ अन्याय देंगे। मेरे भाई और बहनों, आने वाली 25 तारीख को आप लोगों से अनुरोध है कि भाई शेर सिंह राणा की पार्टी की बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी कराएं। भारत माता की जय। और ये इसलिए आई है ताकि आप लोगों की दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ये भूखा आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है। जितने भी हमारे नक्सली आतंकवादी है जो छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, मिजोरम में हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, उन सबका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और इसकी पहले
जब तक अरविंद केजरीवाल है, कन्हैया कुमार का आतंकवादी है, महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये दिल्ली में आएगी, कितना कुछ करते रहेंगे। किसान आंदोलन के आगे अरविंद केजरीवाल के विरोध में जानते हो क्या किया था? उसका साथी महेंद्र सिंह टिकैत को राकेश टिकैत कहता है इधर से हमारी टक्कर रेडी पुराने किले तक जाएगी और पुराने किले से जो इसके टिकैत के डकैतों के कारण हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि जो हमारी टैंक रेडी है वो पुराने किले तक जाएगी। राकेश टिकैत कहता है कि टैंकों की रैली का ट्रैक्टर रैली का पुराने किले पर मिलन होगा। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा ही है कि अरविंद केजरीवाल के गिरोह के राकेश टिकैत के गिरोह के लोगों ने कैसे 500 पुलिस जवानों को भगाया। इनकी मंशा थी इधर से टैंकर रैली और इधर से टैंक की रैली पुराने किले मिलेगी और पुराने किले से सवाई मठ आधा किलोमीटर दूर है। इनका प्लान था कि सलामी मंच पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर हमला करना। ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा नक्सलवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी है। आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाली 25 तारीख को जानकारी का बटन दबाकर बहन देवी का सम्मान जो आपके बीच में आई हुई है उनको अधिक से अधिक संख्या में विजयी बनाए। मेरे भाई और बहनों, आप देख ही रहे हैं कि जजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे सुप्रीम कोर्ट कानून को भूलकर हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। वो हमारे दिवाली पटाखों को बदसूरदारी कहते हैं। वो हमारे आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के जज 125 करोड़ की रिश्वत मांगते हैं, 200 करोड़ की रिश्वत मांगते हैं संत बापू की रिहाई के लिए, जमानत के लिए। जब हम लोग सैयदपुर की तो कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम आकर आप आपको जमानत पर छुड़वा देंगे। ये हमने कहा हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आपको 125 करोड़ रुपये देने होंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय से उनकी जमानत कराएंगे। हमने उनको कहा कि ठीक है, किंतु तुम कहते हो कि हम तुम्हारे हाथ में पैसा दें। जिस मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तुम जमानत कराना चाहते हो, हम उसके हाथ में पैसा देंगे, उसके बेटे के हाथ में पैसा देंगे, उसकी बेटी के हाथ में पैसा देंगे, उसकी पत्नी के हाथ में पैसा देंगे, पांचवें किसी के हाथ में पैसा नहीं देंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन बाद वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की बेटे के आप 125 करोड़ रुपया दे दीजिए। हमने ये बात बापूजी तक पहुंचाई। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बापूजी सत्य के प्रति हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की रिश्वत देने से इनकार कर दिया। मेरे भाई और बहनों, यह सब ठीक नहीं हो रहा है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय में जो खेल चल रहा है वो सब ठीक नहीं है। देशद्रोही ताकतें, नक्सलवादी ताकतें लगातार प्रबल है। जब मैं इनके देशद्रोह को, आतंकवाद को, रिश्वतखोरी को, जजों की, सरकार के नियमों को न मानने की बात को उजागर करना शुरू किया और देश की जनता को बताया कि जितने भी हिंदू धर्म पर हमला हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के जज हिंदू त्योहारों को, हिंदू संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया, मेरे ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया, मेरे पर और स्वामी ओम जी पर। इसी के साथ साथ इन लोगों ने जब जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगी तो मेरे पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है, जिसने हमारे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई। यह वही मुख्य न्यायाधीश है जिसने हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर कोरोना महामारी फैलाई। मेरे भाइयों और बहनों, खाली इतने व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर मुझे मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, थाने से मुझे जमानत मिल गई, किंतु 10 दिन बाद ही उड़ीसा पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाती है। एक ही अपराध, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को, ये मूलाधिकार रूप से चीज 2 है जो कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार
अभियोजित और दंडित भी किया जाएगा। जिनको मूलाधिकार अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन करके मेरे खिलाफ देशद्रोही कन्हैया कुमार को इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के चुनाव में इसकी हिम्मत तो देखिए, एक आतंकवादी, एक नक्सलवादी, एक देशद्रोही जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको चुनाव मैदान में उतार कर दिल्ली की विरासत पर आतंकवादियों करेंगे। आप लोगों को आने वाली 25 तारीख को का सभा को अधिक से अधिक संख्या में मिली जो है का सभा बने वैश्यनाथ सभा है जो आपके बीच में अपने किसान की विरासत को बचाने के लिए है। आप देखेंगे कैसे लोग किसान की विरासत पर कब्जा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में आया है जो कहता है भारत मेरे टुकड़े होंगे इसका चुनाव की पंजा है। ये भाई बहनों ये पंजा नहीं, ये भूमि पंजा है जो हमारे देश को आप लोगों को लोग हैं आने वाले चुनाव में अपने माइक पे चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, इन सबको या तो मार दिया या फांसी करा दिया। उन दुष्ट अंग्रेजों के लिए काम करता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पूरी भक्ति सीआईए से होती है, वो फाउंडेशन से होती है, अमेरिका से होती है, इंग्लैंड से होती है और अमेरिका और इंग्लैंड हमारे देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि इस अमेरिका के एजेंट को, इस अंग्रेजों के एजेंट को ऐसा सबक सिखाओ कि धूल चढ़ जाए। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इन अंग्रेजों ने हमारे देशभक्तों को नींद से लटका के मारा है, फांसी सजा दी है। उन अंग्रेजों के इस एजेंट देशद्रोही अरविंद केजरीवाल के लिए एक ही सजा है, मेरी सरकार इसको फांसी पर लटकाएगी, रात से बीच में लटकाएगी। इसके जैसा देशद्रोही आतंकवादी कोई नहीं है। आज जितना भी हमारे देश में आतंकवाद है, कोई ईसाइयत का आतंकवाद है, अंग्रेजों का आतंकवाद है, उन अंग्रेजों के लिए अरविंद केजरीवाल काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाली 25 तारीख को बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहन निवेदिता शर्मा जिंदाबाद, 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 बहन निवेदिता शर्मा जिंदाबाद। भाइयों, आने वाली 25 तारीख को हमारे पूर्व सांसद श्री बैकुंठलाल शर्मा की सुपुत्री बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर विजयी बनाए। बहन निवेदिता शर्मा आप लोगों के बीच आई है। बहन निवेदिता शर्मा हमारे पूर्व सांसद आदरणीय बैकुंठलाल शर्मा जी की सुपुत्री है। हमारे पूर्व सांसद आप जानते थे कितने ईमानदार थे। आज भी उनकी लड़की बहन निवेदिता शर्मा 50 कच्चे छोड़ से मकान में रहती है। उन्होंने कोई पैसा नहीं हुआ, किंतु आप लोगों का प्यार उनके साथ में था। आज अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही नक्सलवादी जो फल रहा है, बढ़ रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसके बारे में आप लोगों को बताया ही गया है। मनोज तिवारी आज से 12 साल पहले बलिया में बोलता है कि देश की अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। हमारे प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में बोलते हैं दिल्ली सभ्य लोगों के रहने जगह जो आतंकवादी है, नक्सलवादी है, वो जंगलों में जाए। किंतु यह एक बार ही बोला जाता है, उसके बाद ये सब लोग खामोश हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही, हुंकार आतंकवादी, नक्सलवादी हमारी दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। आज अरविंद केजरीवाल ने हमारी दिल्ली पर कब्जा किया है, उसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार है। इन्होंने इससे पहले हम लोगों को पता नहीं बल्कि छुपाया कि ये आतंकवादी है, क्योंकि ये लोग अमेरिका में डरे हुए थे। महीने मुझे जेल में डाला जाता है गाली देने का आरोप है, कोई व्हाट्सएप पर गाली देने का आरोप है, क्योंकि मैं उन देशद्रोही नक्सलवादी ईसाई आतंकवादी गैंग के
सर्वोच्च न्यायालय की जो की पोल पट्टी पूरे देश को बता रहा था, जो आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को तुरंत जमानत देते थे, और दारा सिंह जैसे देशभक्त को, आसाराम बापू जैसे संत शिरोमणि को, नारायण प्रेम शाही जैसे उनके प्रेम अवतार बेटे को, बाबा राम रहीम को, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को, संत रामपाल को काल कोठरी में डाले हुए थे, झूठे मुकदमे चला रहे थे। कोई सत्या नहीं है, किंतु क्योंकि इनको हिंदू धर्म का खात्मा करना है और मुकेश जैन इनके हिंदू धर्म के खात्मे की जो शैतान लीला चल रही थी उसको उजागर कर रहा था, तो इन लोगों ने मुझे 14 महीने जेल में रखा, सारे कानून का उल्लंघन कर दिया। कोई कानून, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ये देश की राजभाषा को नहीं जानते हैं, देश की राजभाषा को नहीं मानते हैं, राजभाषा संबंधी कानून को नहीं मानते हैं। इनका एक ही काम है, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, ईसाइयत को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म का विनाश करना। मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इन देशद्रोही ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी और इन देशद्रोही ताकतों का पूरा विनाश करेंगे, चाहे ये कितनी बड़ी ताकतें हों। और सर्वोच्च न्यायालय को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा और राष्ट्रवादी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को, अंग्रेजी न जानने वाले लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के हम न्यायाधीश बनाएंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में चारपाई का बटन दबाकर बहन निवेदिता शर्मा को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर विजयी बनाए। बहन निवेदिता शर्मा आप लोगों के बीच में आई है। इनके पिता जयकुंड लाल शर्मा प्रेम, BL शर्मा प्रेम की विरासत है। आपको इस विरासत को कन्हैया कुमार जैसे नक्सलवादियों से, देशद्रोहियों से बचाना है, ताकि हम लोग शांति से, अमन से दिल्ली में जीवित रह सकें। भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल को जो उनके लिए काम कर रहा है, हम इसी भजनपुरा चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटकाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही को, नक्सलवादी को, आतंकवादी के लिए एक ही सजा है जो हमारे शास्त्रों में गद्दार की सजा लिखी है, और गद्दार की सजा है मौत। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, वो भी देशद्रोहियों के लिए काम कर रहे हैं। रात के 3-3 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट लौटते हैं। कश्मीर के जो पत्थरबाज है, उन पर जब हमारे सेना के जवान बंदूक से छर्रे छुड़ाते हैं प्लास्टिक के, तो सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मच जाता है। अरविंद ये कन्हैया कुमार है, जब इसको पटियाला हाउस में इसके देशद्रोह के कारण कुछ लोग 2 थप्पड़ मारते हैं, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, उन सबको हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश पनाह दे रहे हैं। और ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं, आतंकवादियों के साथी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, नक्सलवादी हैं, और उनके लिए ही काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरी सरकार इस दिल्ली को महफूज रखेगी और इन देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, चाहे कितने ही खूंखार हो, चाहे कितने बड़े जज हो, चाहे कितने बड़े वकील हो, इन सबसे अच्छी तरह निपटेगी। आप देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी में काम होता है। फिर आजादी का मतलब क्या है? यदि हमने आजादी हासिल की है तो हमारी भाषा में काम होना चाहिए। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमने कई बार समझाया, किंतु ये जिद्दी है, क्योंकि इनका पेट अंग्रेजी से भर रहा है। किंतु मेरी सरकार इन देशद्रोहियों को, इन जजों को सबक सिखा देगी कि हिंदी में काम करना है तो बैठो, और नहीं तो अपने घर का रास्ता नापो। मेरे भाई और बहनों, यदि मेरा देश आजाद है तो इस देश में मेरी भाषा चलेगी, और वो भाषा है हिंदी। आप लोगों को सावधान रहना है। अरविंद केजरीवाल एक खूंखार नक्सलवादी है, देशद्रोही है, CIA का एजेंट है। आप देखिए किस तरह से हिंदू धर्म पर सुप्रीम कोर्ट के जज हमला कर रहे हैं। हमारे परम पूजनीय आसाराम बापू जी को आज पिछले 10 वर्षों से जेल में डाला हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में वो लड़की कुंवारी पाई गई जो कहती है कि बापूजी ने मेरे साथ बलात्कार किया है। लड़की कुंवारी और बापूजी बलात्कारी, ये कैसे संभव है? किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने तय कर रखा है कि हिंदू धर्म का विनाश करना है, हिंदू धर्म का खात्मा करना है। इसलिए वो आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण प्रेम शाही को जेल में डाले हुए हैं, क्योंकि बापूजी के कई आश्रम हैं। उन आश्रमों में वो लड़कियां पढ़ा लेती थी जिनको, जो किसी कारण से घर से बाहर जाती थी और धोखा खाकर उनको कहीं जगह नहीं मिलती थी। किंतु आसाराम बापू, हमारे बाबा राम रहीम, हमारे वीरेंद्र देव दीक्षित, इनके आश्रम उन महिलाओं को पढ़ा देते थे। किंतु
अरविंद केजरीवाल और उसकी स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बैकग्राउंड में आकर जाती थी कि हिंदुओं के जो राशन ले हैं, लड़कियों को जो दाल खा रहे हैं, जो शरण दे रहे हैं, वो सब बंद हो और केवल ईसाइयों के राशन लेते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के गैंग से पूरा क्यों हमारे हिंदुओं सबसे पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डलवा रहा है, ताकि वो अनाज पत्तियां जो किसान घर में खरीदी जाती हैं उनकी कीमत वापस घर में नहीं जाती। आसाराम बाबू के आश्रम में शरण न ले, उनको शरण ईसाइयों के जो महिलाओं के आश्रम है उनमें शरण ले, तो वहाँ से ईसाई बच्चे पैदा हो। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत का ईसाईकरण करने के लिए, भारत को ईसाई देश बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल उन्हीं अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमारे देशभक्तों को नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी। यदि अरविंद केजरीवाल का ये राज खत्म नहीं हुआ तो कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। आपने देखा ही है कि अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, जो भी देश अंग्रेजों कब्जे में रहे, वहाँ पर ना कोई हिंदू है जिंदा है, ना कोई मुसलमान जिंदा है, ना कोई आदिवासी जिंदा है, ना कोई जनजाति जिंदा है। वहाँ सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेजों की बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पशुओं से मार दो। अरविंद केजरीवाल को आपने 25 दिसंबर को चक बजाते हुए देखा होगा। एक एरिया का नाम की सच्चा ओंकार ईसाइयत को पढ़ाने वाली औरत के साथ उसके आश्रम में 6 महीने रहा। भाई इन्होंने इतने हजारों लोगों को ईसाई बना। ये बनियों पर कलंक है। आज हमारे जो बनियों में जन्म दिया है भाई बालू का मास्टर मीटर, ये सब दिल्ली के वो बनिए थे जिन्होंने लेडी हार्टिंग पर बम फेंका। उन्होंने बड़े भाषण लूटे, किंतु हमारे बनियों की जाति में देशद्रोह ज्यादा हुआ कि हमने कभी सोचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल जैसा भुक्का नक्सलवादी, देशद्रोही, आतंकवादी आज हमारी दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। आप जो फ्री पानी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जानते हैं आपको किसी पर क्या चुकानी पड़ेगी? अरविंद केजरीवाल के गिरोह में ईसाई मिशनों ने, ईसाई आतंकवादियों ने, अंग्रेजों के एजेंटों ने छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में